ऊपर की तरफ जंप मार देता है। काइगाकू ये देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाता, जेनित्सु अपना थंडर ब्रीदिंग 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड यूज कर देता है और पलक झपकते ही वो काइगाकू की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देता है। ये देखकर काइगाकू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि उसके मास्टर उसके टैलेंट से हमेशा जलते थे, इसलिए उन्होंने जेनित्सु को ये वाला मूव सिखाया और मुझे कभी नहीं सिखाया। जिस पर जेनित्सु कहता है कि थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म उसने खुद इन्वेंट किया है, लेकिन जेनित्सु हमेशा चाहता था कि वो इस फॉर्म को काइगाकू के साथ यूज करे, उसके खिलाफ नहीं। जब जेनित्सु काइगाकू को मार देता है तो वो दोनों ही इन्फिनिटी कैसल में नीचे गिरने लगते हैं। जहाँ एक तरफ जेनित्सु बेहोश हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ काइगाकू को यकीन ही नहीं था कि जेनित्सु जैसा कमजोर भी उसे मार सकता है, एक अपर मून को मार सकता है। लेकिन तभी वो खुश हो जाता है क्योंकि जेनित्सु भी उसके साथ नीचे ही गिर रहा था, इसका मतलब वो दोनों साथ में मरेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर यूशिरो आ जाता है और काइगाकू से बोलता है कि बिना दोस्तों के वो हमेशा अकेला ही मरेगा। और उसके आखिरी समय में ये सुनते ही काइगाकू शॉक हो जाता है। यूशिरो जेनित्सु को बचा लेता है, लेकिन फिर भी जेनित्सु बेहोश हो जाता है और जेनित्सु की आंखें खुलती हैं एक हरे भरे गार्डन में, जहाँ पर हर तरफ रेड स्पाइडर लिलीज फैली हुई थी। जेनित्सु की आंखों के सामने एक नदी थी जिसके पार खड़े थे मास्टर जिगोरू। जेनित्सु उनके सामने रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, जब काइगाकू डीमन बन रहा था, जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैं उसके साथ नहीं था और शायद ये इसलिए मेरी ही गलती है कि वो डीमन बन गया और इवेंचुअली आपकी मौत हो गई। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं भी एक दिन आपकी तरह ही पिलर यानी हाशिरा बनूं, लेकिन मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। जेनित्सु ये बोलते हुए रोने लगता है, लेकिन तभी मास्टर जिगोरू की भी आंखें